अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज संघर्ष करते 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 आज आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की भागीदारी से, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की मोहब्बत से आज 74 दिन हो गए बराबर आंदोलन करते हुए। इस बीच साथियों, बहुत सी बीच बीच में जो हमारे सामने कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों को किसी तरीके से बर्दाश्त किया और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारा एक नारा आप सभी लोग जानते हो। मैं उस नारे को हमेशा बुलंद करता चला आया हूँ। 6 साल से हमारी टीम के लोगों ने भी जो है बराबर जो है उस नारे को बुलंद करना है। वो नारा है हमारा, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। साथियों, अगर अपने अधिकारों के प्रति या अपने जो भी कार्य है या काम है या जो भी अपने अधिकार है उसके प्रति जागरूक नहीं रहोगे खुद, तो दूसरे को जागरूक जगा नहीं पाओगे, यानी जागरूक नहीं कर पाओगे। दूसरा, भागते रहो, भगाते रहो। तो साथियों, भागते रहो, भगाते रहो। अगर खुद अगर कोई आदमी भागेगा नहीं तो दूसरे को नहीं भगा पाएगा। इसलिए किसी को भगाने के लिए खुद भागना पड़ता है। तो ये हमारा नारा लगभग 6 साल से बराबर चलता चला आ रहा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। साथियों, इस जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो में 6 सालों में ये हुआ है कि इस योजना का नाम जिंदा है साथियों। आपको बता दें, सन 2016-17 तक ही हमारी योजना थी। 16-17 का मार्च खाली चला गया, 17-18 का 16-17, 17-18 का मार्च खाली चला गया, यहाँ तक कि 18-19 का भी मार्च खाली चला गया था। लोग परेशान थे, हाहाकार मची हुई थी, हाहाकार मची थी। 17-18 कभी 16-17, 17-18 यानी 2-3 वो चला गया था, क्या कहते हैं, मार्च। और सब सब लोगों ने कहा था। और जो है माननीय योगी जी की सरकार जो बनी थी, और सरकारें रहती हैं, दूसरे सरकारों का कार्य जो है सोच समझ के करती हैं। खैर 9 महीने से राज्यांश नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बहुत सारे संगठन के लोग जो है भाजपा की सरकार में कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है, किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पकड़ नहीं है। बात तो सही थी कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों या हमारे और भी लोग हैं, किसी की जान पहचान या पकड़ नहीं थी। खैर धीरे धीरे हुई, और धरना प्रदर्शन आंदोलन से जो हमारे और लोग थे उन लोगों ने दूरी की। बहुत सारे ग्रुपों में बात चल रही थी, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। हमने भी बहुत कोशिश किया करने के लिए कि करें करें, मगर कोई तैयार ही नहीं हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जहाँ था उनसे भी कहा था कि जो आप करिए, उन्होंने भी मना किया था। तो साथियों, आप लोगों को पहले भी बताया था, आप भी बता रहे हैं, 10 जून 2018 में, उससे पहले तमाम ग्रुपों पे बात चल रही थी, बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्योंकि हमारे और संगठन के लोग हमारे शिक्षकों से कह चुके थे, आप लोग अपना अपना काम करिए, और अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे लिए कार्य नहीं करेगी। हमने कहा साथियों, सरकारें किसी की भी होती हैं, कार्य करते हैं मगर करवाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको अपनी समस्याओं को दिखाना पड़ता है, अपनी समस्याओं को बताना पड़ता है। हम माननीय योगी जी को अपनी समस्याओं को दिखाएंगे, बताएंगे, उन तक पहुंचाएंगे। फिर साथियों, 10 जून 2018 के लिए हमने सभी से कहा, बिल्ली के गले में घंटी हम बांधेंगे। साथियों, ना मेरा कोई संघ था, ना मेरा कोई संगठन था, मैं एक आम शिक्षक था। और यहाँ तक कि धरना क्या है, धरने की परिभाषा क्या है, कैसे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने 10 जून 2018 के लिए परमिशन डाला साथियों, जो कि मुझे मालूम नहीं था कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। हुआ ये कि मैं कई दिन तक लगातार भागता रहा, तमाम पैसे खर्चे होते रहे, जिसमें हमने बताएंगे अभी आगे चल के अपना भी। लोग पाषाण काल के अपनी बातों को बता रहे हैं,
लेटेस्ट में नहीं बता रहे हैं, तो पाषाण काल के द्वारा पाषाण काल वालों को भी हम बताएंगे अभी। मैं अभी तो अपने 18 से शुरुआत कर रहा हूँ। फिर साथियों हमने 10 जून 18 क्या कहते हैं, ये जून ही था शायद, हमारे ख्याल से जून ही था, जून ही। तो फिर साथियों हाँ जून ही है, इसलिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी उसी से सेम चल रही थी। तो साथियों 10 जून के लिए हमने लोगों से कहा कि सब लोग चलिए आंदोलन करते हैं। 2017 में जो है लक्ष्मण मेला मैदान में धरना हुआ करता था, मतलब धरने का स्थल वही था। 2018 में साथियों धरने का स्थल इको गार्डन बना। यहाँ की भी किसी को कुछ मालूम नहीं था कैसे क्या हो, कैसे क्या ना हो। हम परमिशन के लिए वहाँ खड़े थे, दिन भर खड़े थे। 10 तारीख को लोग आए और तरह तरह की बातें कहें कि बाबा बुला दिए, फर्जी बुला दिए, ये है, वो है, मगर मुझे मालूम नहीं था कैसे क्या होता है। खैर 11 तारीख को हम यहाँ पर आए, 10 तारीख को शाम को आए, मगर देर हुई। फिर हमको जो है हमको कागज हासिल हुआ परमिशन का, तो उसमें हमको 3 दिवसीय भूख हड़ताल की अनुमति मिली। हमने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए अनुमति मांगी थी, मगर हमको 3 दिवसीय भूख हड़ताल की अनुमति मिली 11, 12, 13। साथियों उस 11, 12, 13 की क्या कहते हैं भूख हड़ताल में हम ती, ती, हम तो अनिश्चितकाल के लिए बैठे थे, मगर हमको परमिशन 3 दिन का मिला था, मैं अनिश्चितकाल बैठा। मगर तीसरे दिन ये हुआ, उसी में हमारे कई अन्य संगठनों के नेता भी लोग आए और सब लोगों ने आया, हमको समझाया। मेरा काम था जागरूक करना, मेरा वही लक्ष्य था, वो मैंने किया। सब लोग भाग भूग करके आए, अरे जो है बाबा खत्म करो धरना, और जो है धरना खत्म करो, जो बहुत वो हो जाएगा, और जो है आप समझ नहीं रहे हो, इस सरकार में नहीं देगा, मध्यस्थता करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, काम करते हैं, संयुक्त मोर्चा का धरना करते हैं। हमने कहा मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं एक आम शिक्षक हूँ, और मैं एक आम शिक्षक हूँ, मैं इसीलिए कि यही कराने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। खैर कई संगठन के लोग यहाँ पर आए और बातें हुई। बातें होने के बाद में एक बात उसमें से निकली कि 23 जुलाई जून ही में फिर मीटिंग का कोई सिस्टम बना था, 30 जून वगैरह था कि हम मीटिंग करेंगे, सभी लोग आइए। तो कई संगठन के लोग उस मीटिंग में शामिल हुए। उसके बाद में ये सन 2018 की बात हम आपको बता रहे हैं, जीपीओ पार्क में एक मीटिंग हुई, हमारे पास उसकी वीडियो भी है और उसके फोटो भी हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को संजो के रखता हूँ और अपने पास नहीं घर पे रखता हूँ। हमने कई मेमोरियों को संजो के रखा है। साथियों सन 2018 से अब तक का मैं किस नेता ने कब क्या बोला था, किस नेता ने कब पोस्ट लिखी थी, कब किसने कहा था, कौन कब जो है कितना रुपया बजट पास करा दिया, कब किसको दिलवा दिया, कब बड़ी बड़ी डींगे मारी, सारी पोस्टें हमारी होती हैं। पेन ड्राइव है हमारा, वहीं घर पे हम रखते हैं और यहाँ नहीं रखते हैं। मैं हर कुछ जो है तुरंत उसी पे सेंड करता हूँ और उसको उसमें दम करवा देता हूँ, क्योंकि मोबाइल का कोई भरोसा नहीं रहता है। मैं एक एक बात अगर होती है, अगर कोई ऐसी जानकारी होती है, मैं सारी बातों को जो है पेन ड्राइव में डंप करवा देता हूँ तुरंत। इसलिए क्योंकि मैं कभी भी जो भी बात करता हूँ एविडेंस के साथ में करता हूँ। खैर ये बात अलग की है। दूसरी बात साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फिर जून शायद हमारे ख्याल से 30 जून था या कौन सी तारीख थी, या 26 जून 25 जून जो भी था, उसमें सभी संगठन के लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में जो हमारा मकसद था सबको इकट्ठा करना, मैंने इकट्ठा किया। वो मेरा मकसद 3 दिवसीय भूख हड़ताल में पूरा हुआ। फिर वो जब जीपीओ पार्क में एक मीटिंग हुई सभी संगठनों को लेकर के, तब उसमें एक बात आई कि 23 जुलाई को एक सरकार को भी समय दिया जाता है, फिर 23 जुलाई को जो है एक धरना किया जाता है। तो साथियों 23 जुलाई को सभी संगठनों को मिला करके हमने जो ना 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 कर रहे थे, सभी को मिला करके इकट्ठा करके एक धरना संयुक्त मोर्चा का किया। साथियों तो सबको मिलाने में सफल हो गए। फिर उसके बाद में साथियों उस धरने से ये हुआ कि राज्यांश के लिए रास्ता साफ हुआ। मेरा जो मकसद था साथियों, उसमें फिर उसके बाद में फिर समय लगने लगा साथियों। फिर कोई नहीं, फिर सबको समझाया बुझाया गया, कोई सुना नहीं, कोई माना ही नहीं साथियों। उसके बाद में जब कोई सुना ही नहीं, माना ही नहीं साथियों, लोग कहने लगे लखनऊ में करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बैठे रहोगे ये होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने कहा जहाँ कहूँ वहाँ किया जाए, चलो चला जाए। हमने कई संगठनों को साथियों मिलाने की कोशिश की, ये सब लोग जानते हैं। फिर हमने दिल्ली में धरना करवाया कई संगठनों के मिला के। यहाँ जो 23 जुलाई का धरना हुआ था,
उस धरने के बाद में कोई संगठन का कोई नेता उसमें जा नहीं पाया था। जो मुलाकात होती है शासन प्रशासन के अधिकारी महोदयों से या माननीयों से, उसमें एक संगठन दो संगठन के लोग जा नहीं पाए थे और उसमें गेम खेल दिया गया था उस आंदोलन में। तो बहुत फूक फूक के फिर कदम हम रखने लगे, फिर सब लोगों को फिर ये किया और एक मुहिम चलाई दिल्ली में आंदोलन करने की। सबको बुला करके इकट्ठा करके जो है दिल्ली में आंदोलन करवाया गया साथियों। उसकी हम खुद लिखा पढ़ी किए। हमारा कोई संघ नहीं था, कोई संगठन नहीं था। मैं एक आम शिक्षक था, उसकी हैसियत से मैं कहीं भी पीछे बैठता था। मेरा मकसद था जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। फिर धरना हुआ। वहाँ साथियों धरना समाप्त होते ही एक संगठन ने कहा मेरा धरना था, दूसरे संगठन के लोग इसमें टोपी लगाने आ गए थे, कोई कह रहा था टोपी पहनाने आ गए थे, कोई क्या कह रहा था। तो हमने कहा कि ये लोग अब यही कहेंगे और यही करेंगे। उसके बाद में साथियों हमने ठाना कि हमारा पैसा बकाया है राज्यांश। अब एक कंडीशन भी आ गई है 18-19 से, जब तक कि राज्य सरकार 40% के लिए सहमत नहीं होगी तब तक भारत सरकार 60% देगी नहीं। साथियों फिर यकीन मानिए 61 दिन हमने धरना यहाँ पे किया। उस 61 दिन में भी पाषाण काल की बातें होती रही, तरह तरह के लोगों को भड़काया गया। हमारे साथ में यहाँ बैठने वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको फोन कर करके इतना डरवाया, इतना धमकाया, इतना डरवाया कि ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, बाबा पागल है, बाबा के चक्कर में ना पड़ो, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, बाबा ये करेगा, बाबा वो करेगा। खैर वो लोग कामयाब हुए। रात भर जो है क्या कहते हैं, जैसे सन्नाटा होता था, हम दूर हटते थे, कहीं काम से आते थे या कुछ जाते थे, उनके पास फोन आता था, फोन सब कानाफूसी चालू हो जाता था। खैर साथियों हमारे उन साथियों की भी कुर्बानी को मैं याद करता हूँ और मैं हमारे साथ जो एक दिन भी खड़ा होता है मैं उसकी कुर्बानी और उसके मान सम्मान को कभी नहीं भूलता हूँ। मगर जब कोई बदतमीजी करता है तो उस बदतमीजी का जवाब जरूर देता हूँ। कोई साथी हमारा बहुत पहले एक साथी था, आया और चला गया, आज तक ना आया, शांति से है, ना हमारे में उसमें ना उसके में हमारे में कुछ। फिर उसके बाद में साथियों 61 दिनी धरना किया गया। 61 दिनी धरने का भी हमारा मकसद था जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। हम यहाँ जागते रहें, हम यहाँ भागते रहें और अन्य लोग भी भागते रहें। साथियों यही जो है आप लोगों को मालूम होगा, माननीय मंत्री उस वक्त हमारे ख्याल से धर्मपाल जी थे, हाँ शायद, उन्होंने 60-40 की सहमति दी। हम जागे दूसरों को जगाए, हम भागे दूसरों को भगाए। वो लोग भी भागे, जगाना काम था, भगाना काम था, वो किया गया, कराया गया। 60-40 की सहमति भी हुई। उसके बाद में साथियों जब 60-40 की सहमति हुई तो बहुत सारे, जब 60-40 की सहमति हुई तो 16 से उस वक्त इतना संघर्ष किया गया कि जो है कि मतलब रास्ते हमवार होने लगे। फिर साथियों ये लोग तो जहाँ भी जाते थे सब आपस में लड़ाई कर लेते थे, वो मेरा डेलीगेट जाएगा, मेरा आदमी जाएगा, मुझको टोपी लगा दिया, उनको टोपी हटा दिया, यही सब बातें हुआ करती थी। तो हमने कहा ये सब लड़ाई झगड़ा हम कब तक के शिक्षकों को समझाते रहेंगे। अब एक काम करते हैं, 61 दिन ही धरना करने के बाद यहाँ से सब कुछ कर लिया है, अब दिल्ली में धरना करेंगे। उस वक्त भी साथियों हमने दिल्ली में धरना किया। हम अपने साथियों को ले आके धरना किया और हम जब जिस दिन दिल्ली में धरना लगाए थे उस दिन यहाँ पे इको गार्डन में एक संगठन की तरफ से धरना लगा। मगर उस धरने में 2-4-10 लोग थे, 2-4-10 लोग थे और मैं दिल्ली था, सैकड़ों कई तादाद में लोग वहाँ पे थे। उसकी भी हमारे पास आज तक दिल्ली की फोटो वीडियो मौजूद है। और यहाँ पे जिन्होंने लगाया वहाँ कमजोर करने के लिए हमारे दिल्ली के धरने को, उनका मकसद कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ 4 ही लोग इकट्ठा हुए, पूरे प्रदेश को मालूम है। अभी आज भी हमारे पास फोटो है और उस हमारी भी वीडियो है, फोटो है, उनकी भी वीडियो है, उनकी भी फोटो है। हमने दिल्ली में धरना किया, यथाथा आदमी पहुंचे, यहाँ 4 ही लोग थे। खैर वो बात की बात है। मैं पूरा जब पाषाण काल का लोग गिनती करवा रहे हैं ना, तो मैं वही पाषाण काल की गिनती करवा रहा हूँ कि क्या हुआ, कौन क्या हुआ। फिर साथियों जब वहाँ पे किया गया धरना, फिर रास्ते हमवार होना शुरू हुए। पहले लोग जाते थे दिल्ली, धरना करते थे, अंदर जाके मिलते थे और हमने बता दिया है 6 महीने का पैसा मिल जाएगा, अभी जारी कर देंगे और अभी साल भर का तब जारी करेंगे, अब जारी करेंगे। इसी तरीके से तमाम प्रकार की जो है बातें लोग पहले दिया करते थे धरना करने के बाद। और जो 2 महीना भर 2 महीना भर किसी को बताते नहीं थे। कहते थे कि जो है सदस्यता शुल्क जमा करो, हमारे सदस्य बनो, ये बनो, वो बनो, तुम कब हमारे धरने में आए हो, कब हमारा सदस्यता शुल्क जमा किए हो। तो साथियों जब धरना शुरू किया गया तो वहाँ की जो स्थिति थी यथा स्थिति से सबको अवगत कराया गया
और उसके बाद पता नहीं कितने ताबड़तोड़ कोरोना काल से पहले उस टाइम लखनऊ दिल्ली इतना धरना कर डाला हमने, हमारे साथियों ने, हमारे जाबाज साथियों ने, कि हम सदा उनके एहसानमंद रहेंगे। मगर साथियों, इन लोगों का जो पहले नेचर था, पहले रवैया था, आज भी वही नेचर है, आज भी वही रवैया है। आज लोग, कल भी ये लोग चाहते थे, जब मैं दिल्ली में धरना लगा दिया तो यहाँ लगा के कुछ लोग को बैठ गए, और जब भी मैं दिल्ली लखनऊ में धरना लगाता हूँ तो कोई मीटिंग करने लगता है, तो कोई सम्मेलन करने लगता है। धरने के समय होता था साथियों, आंदोलन के समय होता था, फिर यकीन मानिए जैसे धरना आंदोलन समाप्त होता है, सारी मीटिंग, सारा सब जो जितना इनसे उनसे मिलना सब खत्म हो जाया करता था। फिर साथियों, जब दिल्ली में लखनऊ में ताबड़तोड़ कई धरने, कई आंदोलन किए साथियों, अनगिनत साथियों, उसी वक्त रास्ते हमवार हुए। फिर जो आपका 18-19 का मार्च शुरू हुआ था, उस 18-19 का मार्च आपका खाली नहीं गया था, उसमें 16-17 का थोड़ा बहुत मुख्तसर सा बकाया मिला था आपको। फिर आपको 18-19 में मिला था, 19-20 में भी मिला, कुछ केंद्रांश का अंश वगैरह जो बकाया चल रहा था। उसके बाद में साथियों इतना संघर्ष किया, जो जहाँ से पैसा ही नहीं मिल रहा था 16-17 से, किसी तरीके से क्या सरकार की पॉलिसी थी, क्यों अल्पसंख्यक मंत्रालय में हम लोगों के संघर्षों को देखते हुए यहाँ पहुँचाया गया, क्या कारण था। तो साथियों, अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी योजना जिंदा की गई, यथाथा पैरवी की गई। लोग जाड़ा गर्मी बात किया करते हैं, जाड़ा तो कोई हमसे पूछे जाड़ा किसको कहते हैं। दिल्ली की सर्दी 15-15 दिन लगातार माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल अहमद सिद्दीकी साहब से मिलना, माननीय अनुप्रिया पटेल जी से मिलना, और कई माननीय से और कई अन्य अधिकारियों और अल्पसंख्यक मंत्रालयों में भागना दौड़ना लगातार साथियों करके जब बजट जारी करवाया गया तो लोग खुश तो हुए, मगर उसमें हमें दुख हुआ। लोग खुश हुए मगर हमें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ, उसमें कंडीशन आ गई हमारे 1539 के मदरसा शिक्षकों के लिए। कारण ये हुआ, जो उसमें कुछ पेज वो दिया गया, अब हमारे सारे जो मदरसा शिक्षक थे, ज़्यादातर एड मदरसों के थे, दुख हुआ वो भी मदरसा शिक्षक है, हमारे बहुत खास लोग भी हमारे साथ में है कि उनके भी मदरसे 1539 में आ गए, बीए की कंडीशन आ गई। फिर साथियों बीए वालों, मतलब ये 1539 और बीए के लिए बहुत मेहनत हमने किया, हमारी टीम ने किया, हमारे सुनील सिंह साहब, हमारे साथी रही सजहरी साहब, हमारे भाई अनंत और हमारे कई साथियों ने मिलकर के बहुत पैरवी की, इतना पैरवी की। जब अल्पसंख्यक मंत्रालय में योजना जा रही थी, तब भी लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये मक्कारी कर रहा है, ये फर्जी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय में नहीं जाएगी, वहाँ पे योजना है वहाँ रहेगी। मगर साथियों जैसे ही अल्पसंख्यक मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लोग कहने लगे हमने करवा दिया, हमने ये मारा, हमने ये गिराया, हमने वो मारा, हमने ये गिराया, सब चालू हो गए, हमने ये करा दिया। फिर साथियों खैर उसके बाद में जब भी हम यहाँ पे थे कि जब वहाँ से पैसा जारी हुआ तो हमारे 1539 बीए वाले रह गए। तो 1539 बीए वालों के लिए हम सुनील सिंह भाई, रहेश भाई, आनंद भाई बराबर हम लोगों ने पैरवी किया और अल्पसंख्यक मंत्रालय गए, कई बार गए। और पहला ऐसा एकता टीम का, पहली ऐसी थी एकता टीम की बराबर अल्पसंख्यक मंत्रालय में जाती रही, और जो है माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल अहमद साहब सिद्दीकी से मुलाकात करती रही, माननीय अनुप्रिया पटेल से मुलाकात करती रही, और कई मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कई बार मुलाकात की। यानी कि सबसे पहले एकता टीम बराबर पैरवी करके मिलना शुरू किया। बाद में 1 साल बाद जब पैसा वहाँ से नोटिफिकेशन उसका जारी होने लगा तो लोग दिल्ली दिखने लगे। ये लोग जो दिल्ली दिखने लगे, जो कह के निकल लिए थे अपना काम करो, योजना उतना कुछ नहीं है, किसी बकाए में बताओ, ये धरना वरना फर्जी है, फिर ये लोग भी भागना दौड़ना शुरू किए। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी वीडियो बड़ी हो रही है, बड़ी हो सकती है, तो लोग जब पाषाण काल की बातें बताते हैं तो हम भी जो है किए हुए कार्यों को, चंद दिनों के हालात को बता रहे हैं। मेरे पास पाषाण काल है ही नहीं, क्योंकि मैं पाषाण काल में था ही नहीं। फिर साथियों लोगों जो 1539 छोड़ के, बीए वालों को छोड़ के बाकी लोगों के घर में खुशियाँ आई। फिर 1539 वालों, बीए वालों के लिए मेहनत की गई। साथियों बीए वालों के लिए इतनी मेहनत की गई कि उनको कुछ पैसा जब वहाँ से जारी हुआ तो लोग कहने लगे हमने करा दिया, जबकि
किसी को नहीं मालूम था वो पैसा किसका है। कोई कह रहा था ये पैसा 1539 वालों के लिए आया है, कोई कह रहा था जिनको पैसा वितरण हो गया है उनको मिलेगा। हमने कहा था ये पैसा बीए वालों का दिल भिजवाया गया है, ये बीए वालों को मिलेगा। तो तमाम लोग कह रहे थे ये नहीं, वो 1539 में बटेगा, ये जो जिनको मिल गया उनको मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा उनको मिला ही नहीं, उनको नहीं मिलेगा। तो साथियों इस तरीके से जो है लोग कहते हैं। आखिरकार का जब लखनऊ में पैसा आ गया और उसकी डिटेलें जिलों पे गई, तब लोगों को संतुष्टि हुई कि जो है हाँ ये बीए वालों का पैसा है। तो साथियों जो भी बताया वो सब सच सच सब साथ चला गया, क्योंकि मेरा यही मानना है, मेरा यही सोचना है, मैं यही सोचता हूँ एक झूठ बोल के 1000 बार झूठ बोलने से बेहतर है एक बार सच बोल के निकल जाओ, ताकि कभी किसी के सामने खड़े हो नजर से मिला पाओ। क्योंकि 1000 झूठ बोलने से बेहतर है एक सच बोल के काम खत्म। अब फिर आइए साथियों, तमाम बीच में धरने, आंदोलन, प्रदर्शन एकता टीम की तरफ से हुआ। अभी हमारे बड़े भाई एक कह रहे थे कि विधानसभा में बातें उठी, विधान परिषद में बातें उठी, लोकसभा में बातें उठी। तो साथियों विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये जो उच्च सदन होता है, ये हम लोगों विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग हमारे अधिकारों के लिए काम करते हैं। अगर पक्ष नहीं करता है तो विपक्ष के लोग उसमें उस बात को रखते हैं और एक प्रकार से जो है सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम जो विपक्ष में होते हैं वो मुद्दों को उठाते हैं। अगर सरकार नहीं करती तो उसको करवाने के लिए ही ये है। तो साथियों हमारा काम है जहाँ पे हमारी बातें उठना, यहाँ पे मतलब जो है बराबर जो है 74 दिन से लगातार संघर्ष हमारा जारी है साथियों। यहीं से बैठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं सम्मान में। अब साथियों आगे की कंडीशन ये है, लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अभी हम देखें एक साहब बोल रहे थे कि जो है धरनों से कुछ नहीं हुआ, धरनों से क्या कर लिए हैं, धरनों से क्या कर लिए हैं। तो हम उनसे बता देना चाहते हैं, हम बड़े भाई, हम सम्मान करते हैं, खुद आप अपने मुंह से भी कहते हैं कि सम्मान में निकल गए, बाहर बैठ गए, ये हुआ वो हुआ, और जो वहाँ पे रहते तो ये हो जाता वो हो जाता। तो मैं साथियों ये कह रहा हूँ कोई 4 महीने से लगा था और कोई 4 ही मिनट में जो है काम कराया। तो ये तो उनकी क्या वो मेहनत किए या क्या है, उनका मिलना जुलना है, क्या है वो जाने। जो 4 महीने से काम किया हम 4 मिनट में करके चले आए। खैर बात की बात है, बड़े भाई हैं हमारे, अपने मुंह से भी कहते हैं। मगर साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी है वो हताश है। हताश इसलिए है कि हमारी समझ से 300 साल हुए जा रहे हैं योजना का साथियों, और यो 300 साल हुआ जा रहा है। हमारे शिक्षकों को केवल दौड़ाया गया, केवल भगाया गया, कहीं दिल्ली के नाम, कहीं लखनऊ के नाम, कहीं किसके नाम, कहीं किसके नाम, हमेशा उनको दौड़ाया गया। मगर उनके लिए कोई ऐसा कार्य ठोस नहीं किया गया जो बातें उठे। लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि विधानसभा में बात उठी क्या उखाड़ लिया, विधान परिषद में बात उठी क्या उखाड़ लिया, राज्यसभा में बात उठी क्या उखाड़ लिया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये उखाड़ना सभ्यता के खिलाफ है। तरह तरह की बात जो है करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लोग तो गालियां देते हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक बात उनको हमारी बहुत बुरी लग गई है। क्योंकि जो मैं सच बोलता हूँ अब उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वही बात है, वो पिछली सन 2017 की बात है। तो इसलिए वो 17 वाली बात थोड़ी बुरी लग जाती है, जब भी कभी कहो तब बुरा लग जाती है। तो साथियों और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अभी कोई माननीयों का मैं अभी नाम शो नहीं करूँगा। मैं सबके पास लगा हुआ हूँ, सबसे तारीख ले रहा हूँ, सबसे समय ले रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सबके सामने सबका नाम शो करेंगे। और अभी मैं आप सभी से माजरत चाहता हूँ, मैं अभी किसी भी माननीय का जो है क्या कहते हैं नाम शो नहीं करूँगा। इसलिए अभी 1 माननीय 2 माननीय का नाम शो हुआ था, उसमें इस तरीके से तमाम जो है बातें सुनने को मिल गई है। और माननीयों का अगर जो है क्या कहते हैं नाम हम शो कर देंगे तो कोई जो है क्या कहते हैं उनको चाय पे बुला लेगा, तो कोई शादी होगी उसमें इनवाइट कर लेगा, तो कोई भोज होगा उसमें इनवाइट कर लेगा, कोई किसी में इनवाइट कर लेगा। तो अभी किसी भी माननीय का जो हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं, हमारे जितने भी माननीय आ रहे हैं वो बहुत ही सम्मानित हैं और सरकार के अभिन्न अंग हैं,
और बहुत लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला उन सभी का नाम जो है 1-2 दिन 3 दिन पहले जो है शो कर देंगे हम, क्योंकि बहुत सारा काम करवाना होगा और बहुत सारी डेट फाइनल हो गई है साथियों, और कुछ डेटों के लिए मैं लगा हुआ हूँ। साथियों, हमने अपनी पोस्ट में कहा था कि देखिए लखनऊ में प्रोग्राम होगा, ये एक प्रेस क्लब है और यहाँ पर प्रेस मीडिया बंधुओं को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा सा हॉल है और मतलब लखनऊ का दिल बीचों बीच में है, हजरतगंज के करीब है, केसरबाग के करीब है और अच्छा एरिया है। और वहाँ पर जो है मीडिया को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद एक प्रेस क्लब है, उसका नाम ही प्रेस क्लब है। और मेरा मानना है जो हमारे माननीय आएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री तक हमारे इस संदेश को अच्छी तरीके से पहुँचाएंगे। जो भी उनको कहना है वो अपना बात कहेंगे, कुछ बातें और हैं जो वो बात उस वक्त कही जाएगी, उस बातों को भी मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए हो सकता है तुरंते बताने के बाद तुरंते उसको तोड़ मरोड़ के लोग अपनी तरीके से पेश करते हैं, हमने ये करा दिया। तो साथियों, मैं वो भी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है हमने संघर्ष किया है, हमारी टीम ने संघर्ष किया है, एकता टीम ने संघर्ष किया है, अगर आपको लगे कि ये संघर्ष कर रहे हैं, अगर एक रत्ती भी लगा कि हम लोगों ने इस भरी भरी जाड़े में गरीबी की हालत में हमारे बहुत साथी 8-8 बार 10-10 बार कई बार आए हैं गए हैं, कहाँ से पैसा लेके आए हैं, कैसे नहीं लाए हैं। दूसरी बात, हमारे एक साहब ने कहा था कि जो है कई लाख रुपए शिक्षकों का बर्बाद कर दिया। तो साथियों, मैंने किसी के जेब से थोड़ी नहीं निकाल लिया कि आओ किराया मतलब किराया खर्चा करके आओ। हमने सबसे रिक्वेस्ट करा, अगर किसी का किराए भाड़े में पैसा खर्चा हो गया है तो साथियों सब समझदार हैं और सब सक्षम हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई स्नातक बीएड डिग्री धारक है, और भी जो है काफ़ी आगे तक पढ़े हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं। उनको हम क्या बेवकूफ़ बनाएंगे कि जो है धरने में आओ, तुम्हारा खर्चा किराया खत्म हो जाएगा, मतलब जो है किराए में वो एक बार को आएगा बेवकूफ़ बन जाएगा, किराया खर्चा करेगा, 2 बार आएगा बेवकूफ़ बन जाएगा, किराया खर्चा करेगा, 10-10 मरतबा किराया खर्चा कर रहा है, 15-15 चक्कर किराया खर्चा कर रहा है, यानी कि वो समझदार ही इंसान होगा। वो समझदार ही इंसान होगा कि बार बार जो है आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। तो यही कहने का मतलब साथियों है, कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके लिए संघर्ष किया गया है, आपके लिए जो है बातें उठाई गई हैं, हम ये देख रहे हैं, उसमें अभी एक संगठन के साहब बड़े भाई हमारे कह ही रहे थे कि वहाँ कोई नहीं आ रहा है, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ पता लगाएंगे, वहाँ पता लगाएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, पता लगाने से बेहतर है योजना की पैरवी कर लेना। मतलब पता लगाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पता लगा के बताएंगे, और ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। एक दूसरे साहब संगठन के हैं, उन्होंने भी पोस्ट कर दिया कि दोनों जगह वो नहीं आ रहे हैं और वो दोनों जगह वही आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो साथियों, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मगर एक बात याद कर ले, मैं ये बता दे रहा हूँ, हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक अब लगभग जागरूक हो चुके हैं और इनकी जागरूकता को कोई रोक नहीं सकता है, इनकी जागरूकता को रोक नहीं सकता है। और मैं सभी से वादा करता हूँ, इतने माननीय आएंगे, इतने माननीय आएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता है, और सभी सम्मानित हैं, सभी सरकार के अभिन्न अंग हैं। तो इसलिए जो है साथियों, किसी के बहकावे में या किसी पाषाण काल की बातों को लेकर के कोई ना आए। लोग तरह तरह की जो सिस्टमेटिक सिस्टम से लोग पाषाण काल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं। आज क्या हुआ या पाषाण काल में किया गया था वो कितना लागू हुआ, आज 6 साल हो गया साथियों। हमने धरने के माध्यम से कुछ नहीं कर पाए, हम प्रदर्शन के माध्यम से हम कुछ नहीं कर पाए, हमने विधानसभा के माध्यम से कुछ नहीं कर पाए, हम राज्यसभा के माध्यम से कुछ नहीं पाए, हम संसद के माध्यम से कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, रियल में हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे जो बड़े भाई लोग और संगठन के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने 6 साल में क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने कुछ किया, मैंने तीर मार दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग 30 साल से योजना के नेता बने हो, 30 साल से योजना का क्या किया? आज तक 30 साल में कभी एक प्रोग्राम लखनऊ में नहीं हो पाया कि लखनऊ स्तर से, प्रदेश की राजधानी के स्तर से जो है मदरसा आधुनिक शिक्षकों का प्रसार किया जाए, बताया जाए। यहीं पे बैठ करके साथियों, द प्रिंट, द वायर, और हम नाम भूल जाते हैं, मकतूब मीडिया और बीबीसी वर्ल्ड, द प्रिंट, प्रज्ञा दीदी, अंबुज भैया,
लोकहित और इतने इतने बड़े चैनलों में जब बात उठाई है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ और मैं खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ मदरसा में आधुनिक शिक्षक हूँ। मैं नहीं कहता हूँ मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ या फलाना अध्यक्ष हूँ, ढमाका अध्यक्ष हूँ। ये कोई तमगा वमगा नहीं मिला है। कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, क्योंकि 17 साल में इस योजना में ये 17 साल से इस योजना को मैंने ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी दिया है। और वो आज जो अपना जो पीट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये मान के चलिए कि जो है वो सब लोग भी कल तक हमारा दम भरते थे कि बाबा बहुत ईमानदारी से जाते हो, बहुत ईमानदारी। मगर जब भाई अपना पेट भूखा रह जाएगा, हम अपना पेट भूखा कर सकते हैं, मगर ये मान के चलिए जय हो, जय हो। साथियों, राष्ट्रीय गान हो रहा था, रुकना पड़ा था। साथियों, मैं इतना आप लोगों से जरूर बता देना चाहता हूँ, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। सिर्फ हताशा और निराशा सब में जो है भरी पड़ी है कि लखनऊ में कैसे प्रोग्राम करा दिया इसने। धरने पे बैठा है, पैसा नहीं मांग रहा है। आज सम्मेलन के लिए भी जो है नहीं, मतलब जो सम्मेलन, जो प्रोग्राम, सम्मेलन शब्द वो लोग हैं, चलो सम्मेलन ही समझ लो, प्रोग्राम हम प्रोग्राम कहते थे, सम्मेलन ही समझ लो। मदरसा शिक्षकों की फलाह बहबूदियत के लिए हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, मदरसों के सुबह उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई तीर नहीं मार रहा हूँ। अगर मैं तीर मारता तो कब नहीं, जब ये योजना में जो हम आए थे यहाँ पे, तो पैसा दिलवा देते, 100 दिन में पहले दिन दिलवा देते। मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। और अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत, भगवान, ईश्वर, गॉड सब देख रहा है कौन कितना है, कौन कितना नहीं है। कल एक बंदे ने जो एक ग्रुप पे लिखा कि जो है विधानसभा में बुलवा के क्या कर पाए, कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा में बुलवा करके कुछ नहीं कर पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पे वो मंत्री नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ये मंत्री आ रहे हैं, वहाँ पे वो मंत्री। मेन चीज़ वो नोटिस ये करवा रहे हैं कि जो है वही वहाँ जा रहे हैं, वही वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो साथियों, हमने कहा था उनसे कि साथियों, ये अंध भक्ति में विलीन होकर के ऐसी पोस्टें लिख रहे हैं लोग। या अल्लाह पाक, अगर मैं शिक्षकों के लिए गलत कर रहा हूँ कि सुबह का दिन हम न देखें, तो और उसमें हमने आमीन भी कही थी। अगर जो ये गलत लोग गलत तरीके से अंधभक्ति में विलीन है, या अल्लाह पाक इनके साथ भी इंसाफ कर। हमने बोला था और हमने दुआ भी मांगी थी कि अगर हम गलत हों तो या अल्लाह पाक कल की सुबह हम ना देखें। और आज अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं आज खड़ा हूँ और वो वहीं सड़ रहे होंगे। साथियों, आपको बहकाने की, बहलाने की, फुसलाने की बातचीत की आएगी। कारण ये है कि पूरे मदरसा, पूरे प्रदेश का शिक्षक जाग चुका है और जाग चुका है। इंशाअल्लाह ताला जो प्रोग्राम हो रहा है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। साथियों, अगर किसी से हमारी कोई हम आम शिक्षक से या किसी से हमसे खता हो गई या हमसे खता हुई किसी आम शिक्षक से, किसी जो है हमारे मानने वाले या हमारे चाहने वाले के लिए हमने कभी अपशब्द कहा, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैं गलत लोगों से माफ़ी नहीं मांगता हूँ। रही बात तरह तरह की बातें जो कही गई हैं, वो सब मौजूद है, हमने उसको डंप कर लिया है। वक्त पे जो है ज़रूरत पड़ी तो उसका काम लगेगा। साथियों, मैं किसी को कुछ नहीं चाहता हूँ। अब ये जान लीजिए, यहाँ पे लोग संग की लड़ाई करने लगे हैं, शिक्षक के हित की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ संगठन का वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, तो संगठनों के वर्चस्व और संगठनों के भारीपन की लड़ाई हो रही है। मैं कोई संगठन नहीं है, मैं कोई भारीपन का लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैंने आज भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी किया था कि जो भी संगठन आना ना चाहे, आए बैठे, मैं अपना बैनर उतार दूंगा, मैं उसके पीछे बैठूंगा। मगर वो बैठे ये नहीं कि जो है यहाँ की एक दिन की सेल्फी 4 दिन फरार, वहाँ की सेल्फी एक दिन की 4 दिन फरार, यहाँ की सेल्फी एक दिन फरार। किसी चीज को पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। गर्भ में बच्चा भी अगर माँ के पलता है तो 9 महीने तक जो है 9 महीने तक वो आकार लेता है। अगर कोई बच्चा अपने माँ की गर्भ में आकार लेता है तो उसको आकार लेते लेते 9 महीना हो जाता है। ये तो पूरी योजना की बात है साथियों। ये 74 दिन का
हमारी हिम्मत जब तक की कहेगी तब तक के हम लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। और जो भी शिक्षक हित में होगा वो करेंगे। और फिर बता दे रहे हैं, देखिए मौत बरहक है, मौत आनी है, कब आएगी किसी को नहीं पता है। इसलिए उस चीज़ का क्या उस चीज़ की क्या तलब रखना जो एक दिन सबको मिलनी है। तो साथियों, मौत बरहक है, जब आनी होगी अल्लाह चुटकियों में उठा लेगा ऊपर। तो ये सब उल्टी सीधी बातें और ये सब दुनिया भर की कहानी, ये सब इन सब चीज़ों से मैं वो नहीं होने वाला हूँ, विचलित नहीं होने वाला हूँ। ये केवल लखनऊ के प्रोग्राम को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। लखनऊ के प्रोग्राम को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ सबसे, देख लेना, अल्लाह पाक गैब से मदद करेगा मेरी।